जिस जगह पे देख रहे हैं ये सुंदर सी लाइब्रेरी आते जो ये हैं। अब आप देख ही रहे होंगे शहरों में इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हाल के बेहाल होने लग गए हैं। तो जहाँ पर लड़के आकर अपने पढ़ाई करते हैं यानी लाइब्रेरी में बैठकर, वहाँ पर अब एसी की सर्विस भी शुरू होने लग गई है। तो एसी के यहाँ पर लाइब्रेरी के हमारे साथ ऑनर भी हैं और थोड़ा आप ऑनर से मिलाते हैं। तो पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत जी। हाँ, तो आज लाइब्रेरी में एसी की सर्विस भी चल रही है, तो थोड़ा अब गर्मी को मद्देनजर रखते हुए लगभग देहरादून का टेम्परेचर 35 से 36 डिग्री तक पहुंच गया है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं, भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार का व्यवधान न हो, इसीलिए एसी की सर्विस करा रहे हैं कि बच्चों को ठंडक महसूस हो और बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई कर सकें। क्योंकि हमारे बीच में कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो IAS, PCS, कई सिविल सर्विस के जो तैयारी कर रहे हैं, उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, सुबह शाम तक बच्चे बैठ रहे हैं तो उनको ठंडक महसूस हो, इसलिए सर्विस करवा रहे हैं एसी की। मैं भी कई टाइम देखता हूँ जब गर्मी शुरू हो जाती है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छी वो होती है कि बच्चे अंदर नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि पंखे शहरों में उतनी ठंडक नहीं दे पाते हैं। तो एसी बहुत आवश्यकता है, तो एसी की भी अब आप लगाने लग गए हैं लाइब्रेरी में। तो और क्या क्या सुविधाएं हैं जो अब गर्मी में बच्चा आसानी से बैठकर पढ़ सके, क्योंकि अगर एसी होगी तो 4 घंटे की 6 घंटे 8 घंटे बैठ सकता है। अगर सुविधाएं कम होगी तो कम बैठेगा। और बच्चे किस प्रकार आप सुविधाएं देंगे कि बच्चे और जगह से अन्य जगह न जाकर यहाँ लाइब्रेरी में आए? देखो अनुज जी, सबसे पहले हमारा जो मकसद है ये पैसे कमाने का नहीं है। जी जी। हमारा जो उद्देश्य है कि हमारे जो गढ़वाल के जो बच्चे हैं अधिक से अधिक हमारे यहाँ से सिलेक्शन हो। और सिलेक्शन का कारण ये है कि देहरादून में लगभग कारगी चौक, ISBD से लेकर सबसे सस्ती लाइब्रेरी हमारी, बहुत कम चार्ज है हमारा यहाँ पे बच्चों से, मात्र 1000 रुपए। उसमें हमने एसी भी दे रखा है और प्रत्येक टेबल पे हमने फैन दे रखा है और कुर्सी भी आरामदायक है हमारी। और सबसे बड़ी बात है कि जब बच्चा परेशान हो जाता है 2-3 घंटे पढ़ के, तो आप थोड़ा ग्राउंड दिखाएंगे जरा बच्चों के लिए, इनके लिए टहलने के लिए सबसे बढ़िया बना रखा है। और गैलरी है, बच्चा अपना अपने आप घूमेगा, अपना आराम से रहेगा तो ज्यादा पढ़ाई कर सकेगा। आपने अक्सर लाइब्रेरी देखा होगा तो वहाँ पे ना बच्चों के लिए पार्किंग है जी। बच्चा लाइब्रेरी से बाहर आए सी सड़क दिखती है, और एक तो बच्चा परेशान है पढ़ाई करके, ऊपर से गाड़ी के हल्ले से क्या है परेशान है। तो यहाँ पे तो हमारी लाइब्रेरी एकदम साइलेंट इसमें है, और बच्चा जब परेशान होता है या थोड़ा सा बोर हो जाता है पढ़ के, तो अब बच्चा आराम से टहलने आ सकता है। और हमारा जो एसी है, लगभग हमने 2 टन का एसी लगाया हुआ है, और 2 टन का एसी मात्र 32 बच्चों के लिए है। तो हमने ये नहीं कर रखा है कि जबरदस्त ठोको कमाओ, कमाने का नहीं है, ये समाज सेवा है। और तो जैसे आपने बताया कि यहाँ पर ग्राउंड भी है बहुत अच्छे से, और मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि आप अगर अकेले भी हैं और दिन भर 2 घंटे या 4 घंटे बैठकर पढ़ाई करते हैं और अकेले भी हैं, तो यहाँ पर घूमकर आप अच्छे से माइंड को फ्रेश कर सकते हैं। तो मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि स्थिति परिस्थिति सबकी होती है, हम भी उस स्थिति से गुजरे हैं। तो जो पहाड़ का बच्चा है, जो कमरे पे सोचता है कि लाइब्रेरी जाऊं, मैं वहां पर 2-4 घंटे पढूं, और फीस के कारण या पैसों के गरीबी के कारण नहीं आ पाता है, तो उनके लिए कुछ ऐसा कि हाँ तो पहाड़ से आए हैं और ये शहर का है, यानी बच्चे तो सब बराबर हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें एक पहाड़ से आया हुआ जिसका इनकम का साधन नहीं है, उसके पिताजी खेती बाड़ी करते हैं, तब जाकर अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। तो उनके लिए कुछ सुविधाएं कि हाँ आप आए और आपके लिए थोड़ा। तो हमारे पास जो बच्चा है सारा गरीब बच्चा ही है, लगभग सारा पहाड़ का बच्चा है। और मैंने देखे हमारे पास जितने बच्चे आए, लगभग हमारे आज लाइब्रेरी को पूरे 4 साल पूरे हो गए, 5 साल प्रवेश कर गए। तो अपने देखने में कम से कम 70-80 बच्चों का सिलेक्शन मैं देख चुका हूँ। और हमारे पास हमेशा ईमानदार बच्चे आते हैं जो अपना आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। और रही आई की बात, तो मैंने आपको पहले ही बोला था, अभी बोल रहा हूँ कि सबसे सस्ती लाइब्रेरी है हमारे पास। कुछ बच्चे ऐसे में हैं जिनको हम निःशुल्क भी दे रहे हैं शिक्षा सेवा, क्योंकि उनके पास आय का साधन बहुत कम है। और हम छात्रों की पूरी 100% से मदद करते हैं। कभी कभी क्या होता है कि कहीं पे माना जैसे कंप्यूटर वर्क हो गया, एग्जाम में ड्यूटी हो गई, कई प्रकार के जो साधन है हम अपने बच्चों को जोड़ते हैं, उससे कुछ काम मिलते हैं, अपने बच्चों को जोड़ते हैं कि जो फायदा हो डायरेक्ट हमारे बच्चों को फायदा हो उस चीज का। तो आपने शेमाल जी को सुना ही है, आपको कुछ भी अगर लाइब्रेरी में आना हो तो आप बेहिचक मतलब लाइब्रेरी से जुड़ सकते हैं, आ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। और शेमाल जी ने बताया कि 70 से 80 सिलेक्शन अभी पिछले ईयर से और 1-2 साल में हुए हैं, और आगे भी भर्तियां आएंगी तो उसमें भी सिलेक्शन होंगे। और आप ये देख रहे हैं सब बच्चे लाइब्रेरी यहाँ आते हैं, और खूब अब तो गर्मी का मौसम भी आने लग गया है, तो एसी की अब सर्विस भी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हैं, आप
अगर शहर में रहना है और फिर लाइब्रेरी और लाइब्रेरी में पढ़ना है तो सुख सुविधाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि 4 घंटे का 6 घंटे और 8 घंटे एक जगह पर बैठ नहीं सकता है इंसान। तो अब कल से एसी भी स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग जो भी लाइब्रेरी ज्वाइन करने की सोच रहे हैं आ सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आपको बहुत अच्छा माहौल भी मिलेगा और एसी भी शुरू हो गई है, तो आप लोग आकर और लाइब्रेरी ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं थोड़ा दिखाता हूँ, सेमवाल जी ने लगाई भी है, जिन लड़कों के सिलेक्शन हुए हैं तो उनको भी मैं दिखाना चाहता हूँ। और आ जाओ, विगत हुआ है, आप वीडियो में देख सकते हैं, जूनियर असिस्टेंट में देख सकते हैं, टीजीटी देख सकते हैं, पटवारी, पुलिस बंदूक, मतलब हर विभाग में और अन्य दिखाते हैं। हर बच्चा आप देख सकते हैं टॉप करके, किसी के 97%, किसी के 96, 90 से सब प्लस ही हैं। और ये आप देख सकते हैं, तो आप ये हिचक अगर इस यहाँ रहते हैं नारायण विहार। और सेमवाल जी थोड़ा लाइब्रेरी का एड्रेस। एड्रेस है ये नारायण विहार नियर डोबार दिल्ली। और पहले यहाँ पे इसकी स्कूल चलता था आईडी पब्लिक स्कूल, अब स्कूल किसी कारणवश चल नहीं पाए, अब यहाँ पे हमारी शिक्षा लाइब्रेरी है। नारायण विहार से जैसे आप एंटर करोगे तो ऐसे लेन नंबर 11 में हमारी लाइब्रेरी है। ठीक को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं सारे लड़के दिन रात खूब अपनी अपनी मेहनत पे लगे हुए हैं। और देखिए